सुप्रभात बच्चों। आज हमें पाठ 11 सर्वनाम पढ़ना है। सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा सीखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है, वह शब्द जो है संज्ञा है। यहाँ पर वह लड़का की जगह हम वाक्य लिख सकते थे रमेश खेल रहा है, तो रमेश की जगह हमने क्या लिख दिया? वह। अब लड़का तो है ना, रमेश क्या है? लड़का है, इसलिए जो वह है यह हमारा सर्वनाम है। दीप्ति मेरी सहेली है। दीप्ति मेरी, ये मेरी क्या है शब्द? सर्वनाम है। इसकी जगह कह सकते थे दीप्ति मेरी सहेली है, वह अच्छा गाती है। अगर अभी नया वाक्य लिखें यहाँ पर हम कि वह अच्छा गाती है, तो वह किसके लिए आ जाएगा? दीप्ति के लिए। दीप्ति मेरी सहेली, यानी कोई बच्ची कह रही है कि दीप्ति मेरी सहेली है। मेरी अब किसी बच्ची का वहाँ नाम नहीं इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ कह सकते थे दीप्ति रीता की सहेली है, ये भी हो सकता था, लेकिन मेरी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। यानी मेरी क्या है? यानी संज्ञा के स्थान पर आने वाला शब्द है यह मेरी। ठीक उसी तरह मैंने उसकी कविता सुनी। मैंने, ये मैंने जो है सर्वनाम शब्द है। ठीक, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आई? अब बात करेंगे सर्वनाम के भेद की। भेद की तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अभी जानते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक, छठा निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। कौन? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अभी हम सर्वनाम की परिभाषा जाने। अब बात करते हैं ये जो 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं इनको कैसे समझेंगे, इनमें इनकी परिभाषा या इन सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे कि यह निजवाचक का है, पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय या प्रश्नवाचक का। तो अब 1 बाय 1 हम करके इनको सीखेंगे। अभी हम सर्वनाम की परिभाषा सीखें और सर्वनाम के भेद जाने। अब बात करते हैं सर्वनाम का पहला जो भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसको कैसे समझते हैं। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है देखते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे या पुरुषवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? तो एक
लाइन में उत्तर होगा, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला या किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, उस सर्वनाम को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन सा होता है? मैं, तुम, वह। मैं जब भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं या हम, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बोलने वाले के लिए। जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, वह अपने लिए मैं या तो हम या मैंने, हमें, इसका इस्तेमाल करता है। तो बोलने वाला मैं, सुनने वाले के लिए तुम या तुम्हें, तुमको, इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो तुम सुनने वाला भी हो गया, और जो वह होता है बेटा, ये अन्य व्यक्ति के इस्तेमाल होता है। देखिए, वह किसी या तो सुनने वाले के लिए या तो बोलने वाले के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, वह तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए हम परिभाषा में बता रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला तथा अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, मैं, तुम, वह, इनके एक वचन और बहुवचन के रूप अनेकों हैं। ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 उपभेद हैं, उनको हम समझेंगे। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद की। जैसा कि हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को भी सीखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जानते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद होते हैं, उपभेद, वे कौन कौन हैं? पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कौन? यानी बोलने वाला। उत्तम पुरुष कौन? बोलने वाला के लिए उत्तम पुरुष। और बोलने वाले के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, मैं, हम, हमने, मैंने, मुझे, ये सब सर्वनाम शब्द किसके एग्जांपल हैं? उत्तम पुरुष के। क्लियर? और दूसरा उपभेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला के लिए, यानी जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए इस्तेमाल होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, तू, तुम, तुम्हें, तुमने आदि। तीसरा होता है अन्य पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद हैं। अन्य पुरुष यानी अन्य व्यक्ति के लिए। इसमें ध्यान ये रखना होता है बेटा कि अन्य पुरुषवाचक का वह सर्वनाम शब्द जो न तो बोलने वाला यानी कर्ता के लिए होता है या वक्ता के लिए या सुनने वाला के लिए, इसमें किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे वह से हम शब्द बनाते हैं, वह कहां जा रहा है? वह लड़का भाग गया। अब देखिए, तो हम बोल रहे हैं ना हमारे लिए है, न किसी को हम सुना रहे हैं उसके लिए है। बोलने वाला खुद कर्ता होता है, वक्ता होता है, और सुनने वाला जिसे हम संबोधित करते हैं। अभी जैसे तुम, तुम्हें से हम बना दें, तुम कहां जा रहे हो, तो अब ये सुनने वाले के लिए हो गया करेक्ट। मैं बोलूं, मैं पढ़ रहा हूं, तो किसके लिए हो गया? स्वयं के लिए, खुद के लिए। यानी जहां पर बोलने वाला इस्तेमाल होता है, बोलने वाले के लिए इस्तेमाल होता है, वह उत्तम पुरुष। जहां सुनने वाले के लिए इस्तेमाल होता है मध्यम पुरुष। किसी अन्य व्यक्ति के लिए जब इस्तेमाल होता है वहां पर अन्य पुरुष होता है। और इसके एग्जाम्पल वह हमें उन्हें बुक की मदद लेकर के 2-4 एग्जाम्पल अदर वेज को समझ लेंगे। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के दूसरे भेद की। दूसरे भेद का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। बात करते हैं सर्वनाम के दूसरे भेद की। दूसरा भेद सर्वनाम का जो होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा सीखते हैं। किसे कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम? देखते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे। ध्यान रखिएगा इसमें, यानी वह सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की तरफ निश्चित संकेत करे, निश्चित यानी पक्का, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम आई थी, इसलिए थोड़ा बाहर जाना पड़ा। फिर से रिपीट करते हैं, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है निश्चयवाचक, यानी ऐसा सर्वनाम शब्द जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का निश्चित संकेत देता हो, वैसे सर्वनाम शब्द को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरी जगह वह है। एग्जाम्पल में लिखा है मेरी जगह वह है। इसमें वह शब्द क्या कर रहा है? जगह का एक निश्चित पता दे रहा है। यह वह शब्द जो है वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। घर का निश्चित पता दे रहा है कि यह जो घर है किसका है? मेरा है, यह किसी और का नहीं। उससे उसका करेक्ट लोकेशन बता रहा है कि यह घर मेरा है। उससे निश्चित पता हमें चल पा रहा है यह शब्द से। तो यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये मेरी कमीज है। कमीज किसकी है? मेरी। यह कंफर्म हो रहा है कि यह कमीज किसकी है? उस व्यक्ति की जो कह रहा है कि ये मेरी कमीज है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम क्लियर, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में पता दे, जानकारी दे या बोध कराए, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके एग्जाम्पल वह, यह, ये आदि। अब हम बात करेंगे, आपको लग रहा होगा कि अन्य पुरुषवाचक में भी वह था और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी वह आ रहा है, तो इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ बेटा, अंतर है। अब इस अंतर को हम समझते हैं, क्योंकि अन्य पुरुषवाचक में भी हमने वह लिखा था, है वह। तो इस निश्चयवाचक सर्वनाम का वह और अन्य पुरुष में जो वह है, इन दोनों में अंतर क्या है, इनको हम अभी समझते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे वह, क्योंकि ये वह जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो अन्य पुरुषवाचक है उसमें भी इस्तेमाल हो रहा था, और अभी जब हम निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े तो वहां भी वह आ रहा है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों को अंतर कैसे समझें? इन दोनों में अंतर है बेटा, इसको आपको बस ये समझना है कि दोनों की जब परिभाषा अगर आपको याद है तो अंतर अपने आप स्वतः हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य जो होता है, अन्य पुरुषवाचक वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इशारा करता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम का जो वह होता है वह किसी खास व्यक्ति या वस्तु का निश्चित हमें संकेत देता है, किसी खास व्यक्ति या वस्तु की तरफ निश्चित इशारा देता है। जैसे देख लीजिए, हमने लिखा है वह सर्वनाम शब्द अन्य पुरुष और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में आता है, किंतु दोनों में अंतर इस प्रकार है। एग्जाम्पल से देखते हैं। नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। एग्जाम्पल लिखा हमने, नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। अब ध्यान रखिए, यहां पर भी वह आया है, और वह क्या दर्शा रहा है? वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। नीता मेरी सहेली है तो कह रही है ना, कहने वाला है मेरी, लेकिन वह कहाँ रहती है? गोवा में। वह न तो सुनने वाले के लिए इस्तेमाल हो रहा है, न बोलने वाले के लिए। ठीक है बेटा, इसलिए जो वह है यहाँ पर अन्य पुरुष सर्वनाम है। यहाँ पर वह कैसा है? अन्य पुरुष सर्वनाम। अब यहाँ देख लीजिए, क्यों? क्योंकि हम पहले भी बताए कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कैसा होता है? वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। वह जो आया है, वह नीता मेरी सहेली है, वह गोवा में रहती है। नीता के लिए यहाँ पर आ रहा है, यानी वो तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहां देख लेते हैं, यह मेरा घर है, वह तुम्हारा घर है। अब यहां पर जो वह आया बेटा, वह निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी घर का निश्चित पता हमें दे रहा है कि यह आपका घर है या तुम्हारा घर है, और वह क्या है? मेरा घर है। बात समझ में आई? इसलिए आप ज्यादा कंफ्यूज ना होंगे, वह दोनों में कॉमन आता है, पर अन्य पुरुषवाचक में वह किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। वाक्य को जब पूरा पढ़ेंगे तो अपने आप वो स्वतः क्लियर हो जाएगा। यानी जो वह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ इशारा करे तो वहां निश्चयवाचक, और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा वहां पर अन्य पुरुष, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम में इस्तेमाल होगा। अब हम बात करेंगे सर्वनाम के तीसरे भेद की, अनिश्चयवाचक।